अगर तुम इंटरनेट पे एक्टिव हो तो तुम्हें पता होगा कि विजय माल्या जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन है, उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है राज शमानी के साथ। और इस पॉडकास्ट ने पूरे इंटरनेट पे एक अलग ही आग फैला दी है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में टाटा, बिरला और अंबानी के बाद अगर कोई बिजनेसमैन फेमस है तो वो है विजय माल्या। और वाकई में वो एक बहुत बड़ा जीनियस है। बिकॉज 2008 और 10 के टाइम जहाँ पे लोगों को मार्केटिंग का एम भी नहीं पता था, उस समय विजय माल्या अपने ब्रांड का पूरा फेस बन चुका था। विजय माल्या के ब्रांड को लोग किसी सुपरस्टार या एक्टर के नाम से नहीं जानते थे, बल्कि उसे वो विजय माल्या का ब्रांड बोलते थे। एंड ये सब हुआ था उसके जीनियस माइंड की वजह से। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से विजय माल्या को ये सब छोड़ के जाना पड़ा। विजय माल्या का कहना है कि वो देश छोड़ के नहीं भागे थे, बल्कि देश से जाने से पहले उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की थी। और देश से जाने के बाद उनका पासपोर्ट सीज हो गया, जिसकी वजह से वो वापस इंडिया नहीं आ पाए। और वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने 6000 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन अभी तक वो 14000 करोड़ रुपए चुका चुके हैं। विजय माल्या, जिनको इंडियन मीडिया चोर और भगोड़ा कहती थी, वो सामने आके ये कह रहे हैं कि वो खुद एक विक्टिम है। और इस 4 घंटे के पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा शायद हमें ही विजय माल्या को पैसे देने बच गए होंगे। लेकिन क्या सही में ये बातें सच भी हैं या नहीं, और या फिर सिर्फ ये विजय माल्या का एक पीआर स्टंट है अपनी इमेज की क्लीनिंग करने के लिए। लेकिन इस पॉडकास्ट में बस एक प्रॉब्लम थी। राज शमानी ने क्वेश्चंस तो बहुत ही सही पूछे थे और उसके जवाब भी विजय माल्या ने दिए, लेकिन उन जवाबों पे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई ही नहीं। और ये चीज सही नहीं थी। एंड इसी सेम चीज को एक पॉपुलर यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी ने भी पॉइंट आउट किया। भाई जब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी ही नहीं थी, किसी भी जवाब पे कुछ उंगली उठानी नहीं थी, कुछ पूछना नहीं था, डेप्थ में जाना नहीं था उसके जवाब के, तो राज भाई ऐसा करते ना, इतना ट्रैवल भी करके वहां क्यों गए हो? उसे विजय माल्या को ऐसे ही पासवर्ड दे देते अपने चैनल का, मैनेजर एक्सेस दे देते उनको, भाई अपनी एक वीडियो बना के खुद ही अपलोड कर दे इस पे 4 घंटे की। ऐसी बात नहीं है भाई, विजय माल्या मेरा भी रोल मॉडल है, मतलब हर एक मर्द का रोल मॉडल है। मतलब पैसे कमाने के बाद मैं भी यही चाहता हूँ भाई जो उसने अपने पीक टाइम पे की है, यही सारे शो की इसी तरह के। पर मेरी समझ में ये नहीं आता, पूरा पॉडकास्ट सही था एकदम बढ़िया कि भाई आदमी ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करी उस टाइम पे जब लोगों को पीआर के बारे में पता नहीं था। फ्रेंचाइज ओनर जो शाहरुख खान से भी ज्यादा फेमस था उस टाइम पे, वो उसका लड़का। और एज अ बिजनेसमैन जब तक लोगों को पता नहीं था, तो पीआर से हर कोई फेमस हो जा रहा, शार्क टैंक इंडिया पे आ गए। उस टाइम तो भाई जब लोगों को पता नहीं था कि बिजनेस के पीछे ओनर कौन है, तो विजय माल्या की अपनी ब्रांडिंग थी। पर ये क्या बात हुई कि भाई गवर्नमेंट ने डबल लोन से डबल अमाउंट रिकवर कर लिया, तो मुझे इंडियन पासपोर्ट मिल जाना चाहिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये वो। भाई ये तो वो बात हो गई कि मैंने एक बैंक लूटा, जब पुलिस मेरे घर पे आई तो उन्हें उस बैंक का लूटा हुआ सारा सामान मिल गया, पुरानी चोरी का भी सामान मिल गया, तो मैं कह दूं भाई अब तो डबल रिकवर कर लिया, मुझे जेल में क्यों डाल रहे भाई। और इस पॉडकास्ट के एक पार्ट में विजय माल्या ये भी कहते हैं कि मैं सारे ट्रायल्स के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो ट्रायल्स फेयर होने चाहिए। अब देखो कौन सही है या फिर कौन गलत, इस चीज का फैसला तो इंडियन जुडिशरी ही करेगी। लेकिन इस पॉडकास्ट से हमें एक चीज का तो पता चल जाता है कि भाई कोई भी इंसान अपनी इमेज कितनी तेजी से क्लीन कर सकता है। जिस आदमी को सालों से लोग चोर मानते थे, आज उसी आदमी का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ और बहुत सारे लोग उसे एक विक्टिम मानने लगे। अब देखो मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो विक्टिम नहीं है या फिर वो सही में चोर है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ पीआर की पावर। मीडिया और इंटरनेट आज इतना पावरफुल हो चुका है कि वो हमारे ओपिनियंस को कंट्रोल कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई आज के इस टाइम में हम जो भी मीडिया में चीजें देख रहे हैं या फिर इंटरनेट पे चीजें देख रहे हैं, उन पे आसानी से भरोसा करना बिल्कुल भी गलत है। बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सी चीज सही है या फिर कौन सी गलत। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं इस पॉडकास्ट को अच्छे से एनालाइज करूँ और अपना ओपिनियन इस टॉपिक पे दूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। और हाँ, वीडियो बहुत समय बाद आ रही है तो मुझे पता है इससे व्यूज थोड़े लो होने वाले, बट मैं रुकने वाला नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज द न्यू बिगिनिंग।